हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग आज हिस्ट्री देखते हैं। आज कुछ हिस्ट्री का नॉलेज गेन किया जाए। सबसे पहला नाम रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम आप लोगों को पता होगा शायद। रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूस फूट, इनका नाम जानना ज़रूरी है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ स्टोन एज के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में इनका रोल है। जैसे कि इन्होंने सबसे पहला स्टोन एज हैंड एक्स डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट स्टोन एज हैंड एक्स। ठीक है, जो वो स्टोन टूल वगैरह होता है ना, इन्हीं के द्वारा, मतलब स्टोन एज के बारे में जो भी पता चला इनके द्वारा पता चला, और इसीलिए इनको हम लोग इंडिया का पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे, मतलब पहला आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, इंडिया का फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फूट को। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट केव है, ये ऑल्सो डिस्कवर बेलम केव्स। अभी वो सेकेंड लार्जेस्ट केव है इंडिया का, बेलम केव्स, हैंड एक्स। तो ये जानिए बस कि ये नाम हम लोग स्टोन एज के नॉलेज को डिसाइफर करने में इनका मतलब कि कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, इतना काफ़ी है इनके बारे में जानना। सो वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थिंग। हम लोगों को पता है सबसे पहले जो अपना हिस्ट्री है, उससे पहले बिफोर दैट प्रोटो हिस्ट्री एंड बिफोर दैट द फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या है, वी डू नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स। हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, एंड वॉट एवर वी हैव, जो भी हमारे पास है, इट इज़ अनडिसाइफर्ड। अभी तक वो डिसाइफर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो स्टोन एज है, सबसे पहले तो स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक पैलियोलिथिक एज जिसको कि हम लोग ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। ओल्ड स्टोन एज, लिथिक मतलब आपको पता ही है, स्टोन होता है, पैलियो का मतलब ओल्ड, तो ओल्ड स्टोन एज। तो अब इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक जानना ज़्यादा जरूरी है कि इस समय जो पैलियोलिथिक पीपल होते थे, दे वर मोस्टली हंटर एंड गैदरर्स, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। ठीक है, वो लोग क्या प्रेफर करते थे, हंटिंग करना और फूड गैदरिंग करना। हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। ठीक है, वो हंटर्स थे एंड फूड गैदरर्स थे। ठीक है सर, एवरीथिंग ऑल राइट? यस यस यस, सब सही है। ठीक है, हंटर गैदरर्स थे वो। और अब देखिए, इनको हम लोग ना, पैलियोलिथिक मैन को हम लोग, स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रहा है आज, क्वाडजाइट मैन भी कहते हैं। पैलियोलिथिक मैन को हम लोग क्वाडजाइट मैन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर पैलियोलिथिक मैन को क्वाडजाइट मैन? Because the tools they used to make from stones, they are usually hard stone called as quartzite। क्योंकि वो लोग जो स्टोन टूल्स बनाते थे, पैलियोलिथिक पीपल जो वो स्टोन टूल बनाते थे ना, तो वो कौन सा स्टोन से बनाते थे? हार्ड रॉक से बनाते थे। हार्ड रॉक कॉल्ड क्वाडजाइट से उन लोग बनाते थे स्टोन टूल्स वगैरह। तो मतलब कि पैलियोलिथिक एज में अगर कौन सा 4 रॉक का नाम देगा, कौन से रॉक का यूज़ हो रहा था, तो क्वाडजाइट का यूज़ हो रहा था। इसीलिए पैलियोलिथिक मैन को हम लोग क्वाडजाइट मैन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना?
और एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है इसके रिगार्डिंग कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया एग्रीकल्चर, नथिंग। पैलेलिथिक एज में अभी तक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नहीं हुआ है, नो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, नो सेटल्ड एग्रीकल्चर, नो एग्रीकल्चर, अभी तक एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुआ, अभी तक डोमेस्टिकेशन शुरू नहीं हुआ है पैलेलिथिक में। अभी तक वो लोग केवल हंटर्स एंड फूड गैदरर्स है। पैलेलिथिक साइट्स है, एक है नॉर्थ इंडिया में है सोआन वैली एंड दिदवाना। नॉर्थ इंडिया में कौन है? सोआन वैली एंड दिदवाना, सोआन वैली एंड दिदवाना, याद रखिएगा। सोआन वैली एंड दिदवाना, दिदवाना इन राजस्थान, ये जो दिदवाना है वो राजस्थान में, ठीक है। सोआन वैली एंड दिदवाना क्या है सर? पैलेलिथिक साइट्स है नॉर्थ इंडिया का, पैलेलिथिक साइट्स है नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया में हम लोग साउथ इंडिया का भी देखेंगे अभी। साउथ इंडिया में कौन है? कुरनूल केव्स, हंसगी। साउथ इंडिया में कौन है? साउथ इंडिया का भी देख लेते हैं। साउथ इंडिया में पैलेलिथिक साइट्स कौन है? कुरनूल केव्स है आंध्र प्रदेश में, कुरनूल केव्स है आंध्र प्रदेश में। हंसगी है कर्नाटका में, हंसगी है कर्नाटका में, समझ रहे? तो ये सारे कुछ पैलेलिथिक साइट्स हैं। सो वन शुड नो अबाउट इट, वन शुड नो द नेम कि कुरनूल केव्स का नाम कहाँ सुने थे, हंसगी का नाम कहाँ सुने, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ये पैलेलिथिक साइट्स है, ठीक है। इतना पता होना ही चाहिए हम लोगों को। अभी तक कुछ डोमेस्टिकेशन वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है। साउथ इंडिया में कुरनूल केव्स, हंसगी, क्वार्टजाइट का यूज हो रहा है, सोआन वैली, दिदवाना एंड ऑल दैट। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, विल मूव फॉरवर्ड टू द मीजोलिथिक एज, टू द मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज पता है ना को? मिडिल स्टोन एज बोलेंगे। मीजो मतलब क्या? मिडिल, मिडिल स्टोन एज। यहाँ पर आपको जो लोग हुआ करते थे, दे वो यूज टू बी हंटर्स एंड हर्डर्स, हंटर्स एंड हर्डर्स, हंटर्स एंड हर्डर्स। वो हर्डर्स हुआ करते थे, हंटर्स हुआ करते थे। अब देखिए हर्डर्स हैं, वो हर्डर्स मतलब वो अब पालन पोषण करना शुरू कर दिए हैं, किनका? एनिमल्स वगैरह का। यानी कि बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। तो याद रखिएगा कि कब, इन विच पीरियड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगैन, कब शुरू हुआ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स? तो मीजोलिथिक में हुआ। 4 ऑप्शन रहता है आपको, पैलेलिथिक रहेगा, मीजोलिथिक रहेगा, नियोलिथिक रहेगा, चारकोलिथिक रहेगा। तो याद होना चाहिए आपको कि डोमेस्टिकेशन में जब ये हर्डर्स बन गए तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गया। और ऐसे भी याद रखिएगा पैलेलिथिक में अभी कुछ नहीं हुआ, केवल वो लोग स्टोन का यूज़ कर रहे थे बस, सिंपली। ये लोग भी स्टोन का यूज़ कर रहे हैं, बट स्टार्ट हो गया है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और मीजोलिथिक एज के लास्ट फेज में, ड्यूरिंग इट्स लास्ट फेज, प्रॉपर सेटल्ड एग्रीकल्चर तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर बोला जाए कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था प्रॉपर, तो अभी एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं होता, प्लांट कल्टीवेशन, पेड़ पौधा रोपना शुरू कर दिए थे। लेकिन एग्रीकल्चर होता ना प्रॉपर, आपको अनाज वगैरह उगाना है, बार्ले, वीट, वो सब अभी नहीं हुआ था मीजोलिथिक एज। हाँ, लेकिन प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। एंड अब हम लोग देखेंगे नियोलिथिक एज के बारे में, बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मिडिल स्टोन एज, हंटर्स एंड हर्डर्स हो गए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज,
इसमें स्टार्ट हुआ एकदम प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। एकदम लोग सेटल्ड करके अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। सेटल्ड एग्रीकल्चर यहाँ पर स्टार्ट हुआ नियोलिथिक एज में। और यहाँ के लोग जो थे, अभी ऐसे भी हम लोग नियोलिथिक एज को क्या बोलते हैं, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। फूड प्रोड्यूसर्स थे ना वो लोग, इसीलिए उन लोग फूड, पहला याद कीजिए पहले क्या बोले थे हम लोग, वो थे हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। फूड इकट्ठा करते थे वो लोग, इकट्ठा। फिर उसके हंटर्स एंड हर्डर्स, जो हर्डर्स मतलब वहीं लाइव स्टॉक रेयरिंग वगैरह। फिर उसके बाद नियोलिथिक एज में ये फूड प्रोड्यूसर्स हो गया, सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। पोट्री भी स्टार्ट हुआ, पोट वगैरह जो बनता था, पोट्री बनना शुरू हो गया। लेकिन अभी पोट्री में पेंटिंग नहीं हो रहा है, पेंटिंग वगैरह होना स्टार्ट चालकोलिथिक एज में हुआ। हाँ, लेकिन बिगिनिंग ऑफ पोट्री यहाँ से दिखेगा। लेकिन अगर बोला जाएगा कि इन विच पीरियड या इन विच टाइम वी कैन ऑब्जर्व कि सबसे पहली बार पोट्री पे पेंट कब हुआ, पेंटेड पोट्री सबसे पहली बार कब दिखा, तो नियोलिथिक वगैरह होगा, तो वो नहीं होगा आंसर, चालकोलिथिक होगा। अगर केवल पेंट वगैरह की बात नहीं हो रही, नॉर्मल पोट्री की बात हो रही, तब नियोलिथिक होगा। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड वन इज इमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज। अब मानिए ना आप, एग्रीकल्चर हो गया सेटल, फूड प्रोड्यूसर्स हो गए, तो अब यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे हम सेटल हो गए, यहाँ पे हम अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि नहीं हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज communities, establishment of self-sufficient village community, establishment of self-sufficient village communities, self-sufficient village communities start हो गया, self-sufficient village communities start हो गया। Neolithic is new stone age, establishment of settled agriculture, food producers, pottery, establishment of self-sufficient village communities। अच्छा, आपको पता है विच इज़ द फर्स्ट ग्रेन टू बी कल्टिवेटेड? सबसे पहला ग्रेन हम लोग कौन सा उगाए थे? तो सबसे पहली बार बार्ले हुआ था, वीट राइस नहीं हुआ था। सबसे पहली बार क्या हुआ था? बार्ले, ठीक है। सबसे पहली बार हम लोग बार्ले हुआ था। कब हुआ होगा ये बताइए? नियोलिथिक एज में ही हुआ होगा, जब सेटल्ड एग्रीकल्चर हुआ था। हाँ, तो अभी हम लोग बताए थे चालकोलिथिक एज के बारे में। चालकोलिथिक एज, कॉपर एज जो है, तो चालकोलिथिक एज में क्या होगा? पोट्री को पहली बार पेंट किया गया। इस पोट्री को, ये जो पोट्री है, इसको पहली बार पेंट किया गया इसी में, चालकोलिथिक एज में। चालकोलिथिक एज मतलब क्या? कॉपर एज, ठीक है। सबसे पहली बार इसी में पेंट किया गया। लेकिन पोट्री का इंट्रोडक्शन नियोलिथिक में। अब हम लोगों को देखिए, वी विल नो अबाउट सम साइट्स ऑफ मेनली ऑफ नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज के कुछ साइट्स के बारे में आई थिंक वी शुड नो, जैसे कि बुर्जा होम के बारे में पता होना चाहिए हम लोगों को। बुर्जा होम कहाँ पर है बताइए? जम्मू एंड कश्मीर में है। नियोलिथिक साइट है ये, नियोलिथिक साइट से जम्मू एंड कश्मीर में है, नियोलिथिक साइट से। यहाँ पर बेसिकली क्या मिलता था? पिट ड्वेलिंग साइट्स। पिट ड्वेलिंग साइट्स मतलब गड्ढा करके लोग अंदर रहते थे। मान के चलो ये लैंड है, तो लैंड के अंदर ये गड्ढा किया हुआ है, उसके ऊपर झोपड़ी उपरी लगाया गया है, और यहाँ पे पिट ड्वेलिंग साइट्स होता था। बुर्जा होम नियोलिथिक साइट से रिलेटेड है। और यहाँ पर जैसे कि कुछ ब्यूरियल्स अगर है, लोगों को अगर दफनाया गया है, तो इस ब्यूरियल्स में जो डॉग्स वगैरह है ना, और डॉग्स और उसके मास्टर्स, जो उसका मालिक है, दोनों को साथ में दफनाया जाता था। मतलब इस दिस काइंड ऑफ ब्यूरियल्स
archaeologists have found in Burjahom, Jammu and Kashmir, and it is a Neolithic site. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका, प्रॉपर्टीज है, पिट ड्वेलिंग साइट्स है, ब्यूरियल्स ऑफ मास्टर्स अलॉन्ग विद देयर डॉग्स, ठीक है, कहीं कहीं पर ज्वेलरीज वगैरह भी वी कुड फाइंड, ठीक है। ये बुरजाहोम के बारे में पता चल गया हम लोगों को। अब बताइए कि बुरजाहोम के बारे में लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि ये रॉक कट शेल्टर्स है। बुरजाहोम के बारे में लिखा हुआ था रॉक कट शेल्टर्स है, मानिए कि पहाड़ को कट करके शेल्टर बनाना, इज इट पॉसिबल इन नियोलिथिक एज? खुद से सोचिए एक बार, नियोलिथिक एज में जब वो लोग तो अभी स्टोन टूल्स वगैरह को इवॉल्व कर रहे थे, स्टोन का टूल्स बन रहा था कि उनसे हम लोग हंटिंग वगैरह कर सके, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और उस समय रॉक कट शेल्टर्स कैसे बना देंगे? नहीं ना बनेगा। तो इसीलिए वो ऑप्शन गलत था उस समय क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो बुरजाहोम नियोलिथिक साइट्स है, तो इसलिए वहाँ पर आपको, सॉरी गाइस, क्या नहीं मिलेगा? ठीक है, समझ गए आप लोग ना। अब हम लोग देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में। हाँ, बुरजाहोम में क्या था, वो रॉक कट शेल्टर्स नहीं मिले, जो नियोलिथिक साइट्स है, वो पिट ड्वेलिंग साइट्स था, वो नियोलिथिक का था, पिट ड्वेलिंग, रॉक कट नहीं था। मेहरगढ़ अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, पता होगा आप लोगों को। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, एंड इट इज़ द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट। सबसे पहला नियोलिथिक साइट्स हम लोगों को यहीं मिला था, अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट्स, ठीक है। अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट को मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, और 3 फोल्ड है ये, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन एज सेटलमेंट, सॉरी वो कोल्डिवा था वो। ब्रेड बास्केट ऑफ बालूचिस्तान, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का ये ब्रेड बास्केट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान, मतलब यहाँ पर, मतलब कि सबसे पहले एग्रीकल्चर वगैरह नियोलिथिक में स्टार्ट हुआ था। अगर बोला जाए कि सबसे पहले एग्रीकल्चरल एविडेंस कहाँ मिला, विच इज़ द अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट्स, द आंसर वुड बी मेहरगढ़, ठीक है। तो ये है मेहरगढ़। है क्या ये? नियोलिथिक साइट्स, अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट्स। तो हम लोग देख चुके हैं बुरजाहोम, मेहरगढ़, नियोलिथिक साइट्स का नाम जरूर याद रखें। और देखिए कोल्ढीवा एंड महागढ़, कोल्ढीवा एंड महागाड़ा आसपास ही है, मैप में देखे होंगे आप लोग। कोल्ढीवा एंड महागाड़ा आसपास में, जैसे कोल्ढीवा यहाँ तो महागाड़ा यहाँ पर है। तो पहले कोल्ढीवा के बारे में देख लेते हैं। बेलन वैली में है, ये कहाँ पर है कोल्ढीवा? बेलन वैली कोल्ढीवा बेलन वैली में है। 3 फोल्ड, मतलब नियोलिथिक प्लस चालकोलिथिक। अब ये जो है नियोलिथिक भी है, चालकोलिथिक भी है, प्लस आयरन एज भी है। मतलब ये तीन अगर बोला जाएगा कि ये नियोलिथिक साइट्स है, तो जी हाँ, ये नियोलिथिक साइट्स है। क्या ये चालकोलिथिक साइट है? यस, इट इज चालकोलिथिक साइट। इज इट आयरन साइट? आयरन एज से रिलेटेड है कोल्ढीवा, तो हाँ, कोल्ढीवा बेलन वैली, सो इट बिलोंग्स टू 3 फोल्ड age, that is Neolithic age, Chalcolithic age and then Iron age, कोल्ढीवा, ठीक है। तीनों से है NCI। कोल्ढीवा के बारे में पता चल गया हम लोगों को। हिस्ट्री है, थोड़ा तो बोरिंग हो जाता है। ओके, वी विल ट्राई टू लुक एट इट इन अ मैप। सो आई वुड ट्राई टू ड्रॉ इंडियन मैप। कुछ खास तो नहीं बनने वाला है, फिर भी देखते हैं। ये कुछ ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ इंडियन मैप समझ लीजिए कि ये अपना इंडियन मैप है, बहुत ही घटिया बना है। इससे बेकार तो बन ही नहीं सकता था, ठीक है।
चलिए ऐसे रखते हम लोग। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हम लोग का बुरज़ाहोम है, बुरज़ाहोम जम्मू एंड कश्मीर में। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स नियोलिथिक साइट्स। ये जहाँ भी मैं ये लिखूँगा आप यू कुड अंडरस्टैंड कि इट बिलोंग्स टू नियोलिथिक साइट्स। ठीक है। बिहार में चिरांड, ये बिहार में चिरांड जो है, चिरांड बिहार में क्या है? नियोलिथिक साइट्स है बिहार में चिरांड। नॉर्थ ईस्ट में है दाऊजाली हादिंग, नॉर्थ ईस्ट में एक है, क्या है? दाऊजाली हादिंग, नॉर्थ ईस्ट में दाऊजाली हादिंग, ये सब नियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है। और साउथ में देख लेते हैं हम लोग, एक हल्लूर है, हल्लूर, हल्लूर है, एक पय्यमपल्ली है, ये सारे क्या है? नियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है सर। दो अभी जो हम लोग बताएं, अभी एक और है कोलधीवा एंड महागाड़ा, यहाँ पर अपना कोलधीवा, ठीक है, यह महागाड़ा, कोलधीवा एंड महागाड़ा। ठीक है। तो ये सब क्या अपने नियोलिथिक साइट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ पैलियोलिथिक साइट्स भी देखते हैं। अगर ऐसे मैं लिख रहा हूँ तो ये क्या है अपना पैलियोलिथिक साइट्स, जैसे कि कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश, ये कुरनूल केव्स है, कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश। क्या है ये पैलियोलिथिक साइट? हंसगी कर्नाटका, ये अपना क्या हंसगी कर्नाटका, हंसगी कर्नाटका पैलियोलिथिक साइट्स है। ठीक है। ऐसे तो और भी हैं, बट इतना तो याद रखना ही चाहिए हम लोगों को। एक बार हम लोग देख लेते हैं। और एक जो और है इंडिया के बाहर, इधर क्या अपना ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एक अपना है मेहरगढ़। तो हम लोग नियोलिथिक साइट से रिवाइज करते हैं सर। बुरज़ाहोम जम्मू कश्मीर, चिरान बिहार, दाऊजाली हादिंग में भी इन आसाम नॉर्थ ईस्ट में है, कोलधीवा महागाड़ा मेहरगढ़ पाकिस्तान में। साउथ का याद कीजिए हल्लूर एंड पय्यमपल्ली नियोलिथिक, सॉरी ये सब क्या है? नियोलिथिक साइट्स हैं। तो हल्लूर पय्यमपल्ली नियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक में क्या है? कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश एंड हंसगी कर्नाटका पैलियोलिथिक। अपना विंध्यास हिल्स जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो विंध्यास हिल्स है, इसको पैलियोलिथिक मत समझिएगा, ये समथिंग कोई और मैं सिंबल से लिख रहा हूँ। ये भीमबेटका जो है, भीमबेटका वीएस वाकांकर विंध्या हिल्स में ये है, मध्य प्रदेश में है। तो इसमें आपको लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ दिख जाता है, स्टोन एज से लेकर कॉपर एज से लेकर आयरन एज का, मतलब बहुत सारे मैनी फोल्ड एज से इट हैज़ बिन गॉन थ्रू। ठीक है। तो एक रफ आइडिया होना चाहिए, और अगर ये डिटेल में याद हो तो हिस्ट्री है तो डिटेल में थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बुरज़ाहोम, चिरान, दाऊजाली हादिंग, कोलधीवा महागाड़ा, हल्लूर एंड पय्यमपल्ली, इधर कुरनूल केव्स एंड हंसगी। ठीक है। कितना टाइम हो गया? चालकोलिथिक एज फर्स्ट मेटल कॉपर वगैरह यूज हो रहा है, पता है हम लोगों को। आइए एक क्वेश्चन जो है मेहरगढ़ के बारे में, कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन एज, मतलब कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पर हम लोगों को कल्चरल रिमेन्स दिख रहा है फ्रॉम स्टोन एज, फ्रॉम स्टोन एज टू आयरन एज, मतलब स्टोन एज से लेकर हड़प्पन एज तक, स्टोन एज से लेकर हड़प्पन एज तक
समझ रहे हो? किस साइट पर, इन विच साइट्स डू वी सी कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन एज। स्टोन एज से लेकर हड़प्पन एज तक का कल्चरल रिमेन्स दिख जाएगा। तो ये अपने मेहरगढ़ में होगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो अपना ही है ना भाई, वो तो दिए हुए हैं ना उनको, है तो अपना। ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर भी यहीं देखने को मिलता है, मेहरगढ़ में ये देखने को मिला। और क्या देखने को मिलता है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर बताए थे ना हम लोग अभी, नियोलिथिक साइट्स में स्टार्ट हुआ था और नियोलिथिक साइट से मेहरगढ़ है। तो सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन भी सबसे पहली बार यहीं देखने को मिला। एनिमल डोमेस्टिकेशन सबसे पहले यहीं देखने को मिला। एग्रीकल्चर भी सबसे पहली बार यहीं देखने को मिला मेहरगढ़ में। स्टोन एज से लेकर हड़प्पन एज का सारा एविडेंस यहाँ के इस मेहरगढ़ के आर्कियोलॉजिकल साइट्स में है। तो ये है भाई मेहरगढ़, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन है ये है तो तीनों में मेहरगढ़ मानना है। स्टोन एज से हड़प्पन एज तक का इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, सबका आंसर मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में पता, भीमबेटका बताए थे विंध्यास हिल्स में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वीएस वाकांकर। ठीक है, इतना पता होना चाहिए हम लोगों को। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, चलिए बताइए कि इतना जो पढ़े हैं इसी से बता दीजिएगा आप लोग। विच इज नियोलिथिक साइट्स, इसमें से कौन सा नियोलिथिक साइट्स है बताइए। अदिचा नल्लूर, मैं अपने आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड समवेयर इन माय प्रीवियस वीडियोस अबाउट अदिचा नल्लूर, इफ़ यू रिमेंबर। आई ट्राई टू रिकॉल इट कि कहाँ पे मैंने लिखा था। अदिचा नल्लूर, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के बारे में भी मैंने बताया है। कुरनुल, बताइए इनमें से कौन सा नियोलिथिक साइट्स हैं। चलिए अब देखिए, याद कीजिए, कुरनुल केव्स अभी पढ़ रहे थे हम लोग। कुरनुल केव्स आंध्र प्रदेश, पैलियोलिथिक साइट्स पढ़ रहे थे ना, तो ये तो नहीं होगा। अदिचा नल्लूर एंड ब्रह्मगिरी, अदिचा नल्लूर एंड ब्रह्मगिरी के बारे में हम लोग पढ़े थे। मेगालिथिक ब्यूरियल्स, मेगालिथिक साइट्स में याद कीजिए, मेगालिथिक साइट्स जो ब्यूरियल्स जो लगता था बड़ा बड़ा पत्थर के साथ, जहाँ पे ब्यूरियल्स किया जाता था, मेगालिथिक साइट्स, मेगालिथिक वहाँ पर। अभी हम लोग हल्लूर एंड पय्यमपल्ली पढ़ रहे थे ना, हल्लूर एंड पय्यमपल्ली, ये क्या था अपना नियोलिथिक साइट्स, हल्लूर एंड पय्यमपल्ली, साउथ इंडिया में। तो क्या होगा इसका आंसर? हल्लूर। आदिचा नल्लूर, ब्रह्मगिरी तो मेगालिथिक साइट्स हैं। ठीक है, सिल्वर का सबसे पहला एविडेंस हम लोगों को हड़प्पन कल्चर में दिखा है। ठीक है, इसके बाद हड़प्पन कल्चर आता है। तो सिल्वर का सबसे पहली बार सिल्वर हम लोगों को कब दिखा? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर सबसे पहली बार कब दिखा हम लोगों को? हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में दिखा अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर, हड़प्पन सिविलाइजेशन में दिखा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, कल और कोशिश करेंगे। अभी मतलब आधा छोड़ना सही नहीं है, तो कल हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है सर, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए क्या ऐड किया जाए वीडियो में, इसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए।
कुछ सजेशन दीजिए, कमेंट में भेजिए, या फिर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो बताइए, तो उस पर भी लेक्चर बना सकते हैं। ठीक है सर। सो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।